हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस ऑल इन वन चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आ चुके हैं गेहूं के खेत में। अभी गेहूं का मौसम है, गेहूं का सीज़न है। आ चुके हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो। देखिए तो अनिल जी, गेहूं से क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं, देखिए अनिल जी हमारे बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ देखिए अनिल जी खड़ा हो चुका है। हेलो दोस्तों। तो पूछिए तो मनीष जी। गेहूं का रोटी खाने से हमारे स्वास्थ्य में क्या क्या फायदा होते हैं, हमारे दर्शक लोगों के बता दीजिए थोड़ा। देखिए, सबसे पहली बात कि गेहूं होती है तो गेहूं की फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो गेहूं के फ़ायदा सबसे ज़्यादा है और सबसे गेहूं की रोटी के सबसे बड़ा फ़ायदा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रोटी में सबसे मतलब होता है ना, जो मतलब गेहूं दूगो खा के ना ले ले। इस गेहूं गेहूं हुआ ना, तो इस गेहूं का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इस गेहूं में ये दो गेहूं हुआ, ये सूखी है, ये हरा है। तो इसके आटे बनेंगे, ये पकेगा तो बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, इसका रोटी बनता है ना, वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो सबसे धान से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसी में नहीं होता है अनाज में। और धान जो चावल होता है ना, चावल बनता है, उससे बहुत उसकी अनुपात में बहुत कम मात्रा में इनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो कि चीनी की पेशेंट खा सकते हैं इन सब के गेहूं की। और गेहूं की सबसे बड़ा फ़ायदा कहूँगा, जैसे ये सब खेत है ना, उधर दिखाइए ज़रा सा कैमरा। ये सब अभी सब खेत गेहूँ का सीज़न है, इसीलिए गेहूँ गेहूँ चारों ओर है। तो गेहूँ का लावा भी बहुत अच्छा लगता है। और गेहूँ का रोटी का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, ये हमारे इंटेस्टाइन को जो होता है ना, पेट कि भीतर की जो चीज़ होता है ना, आंते कहती है उसे, तो आंते को भी फ्रेश रखता है ये सब उसी को भी फ्रेश रखता है। और दो ठो बात मैंने कहा। और तीसरी बात कहूँगा, जैसे कि ये गेहूँ हुआ ना, जैसे जैसे कि देखो, हमारे बॉडी भी कभी भी मतलब एक तरह का खाना का स्वीकार नहीं करता है क्या। मतलब थोड़ा सा उसमें फ़र्क होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए थोड़ा सा फ़र्क। जैसे कि कैसे शाम को हम लोग रोटी खाते हैं स्पेशली, तो सुबह में भात खाइए, और सुबह में रोटी खाया तो शाम को भात खाइए। मतलब थोड़ा सा फ़र्क, या नाश्ते में रोटी लीजिए। मतलब होता है ना, ये नाश्ते की भी बहुत बड़ा जरिया है। और बहुत चीज़ होता है ना दुनिया में, जो इसी से चीज़ से बनता है। अभी तो ऊँख का खेत नहीं है दोस्त, ने तो मैं बहुत बड़ा उदाहरण देता। तो यही छोटी सी उदाहरण में मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, जैसे कि गेहूँ का खेत है, तो गेहूँ भगवान ने कभी भी इंसान के लिए गेहूं ही बनाया, मैदा क्यों नहीं बनाया। मैदा तो इसमें थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। इंसानियत दिमाग जो होता है ना, वो क्या होता है, खतरनाक, अपने आप को जो समझता है ना, हाँ, वो मैदा का इन्वेंशन किया। और मैदा हेल्थ के लिए इतना ख़राब है ना दोस्त। चाऊ चाऊ जो होता है ना, दुकान के कितने सारे बिस्कुट और वगैरह वगैरह चीज़ सब मैदा से बनता है। समोसे हो गया, और बहुत ऐसा चीज़ जो मैदा से बनता है। देखिए, तो अगर हम इसमें से, जैसे कि ये गेहूँ हुआ, तो गेहूँ का फाइबर हटाकर इसमें से जितना भी फाइबर होता है ना, वो सब अगर हटा दिए गए, तो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब ये मैदा का रूप ले लेता है। और मैदा हेल्थ के लिए, थोड़ा सा कैमरा मेरे फेस की तरफ ले आइए, और मैदा हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो देखिए, हमारे भगवान है ना, जो मैं फिर हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करना चाहता हूँ भगवान को। हमारे भगवान हमारे लिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बनाया जो इंसान को मतलब खतरनाक हो। अरे इंसान खतरनाक बना देता है खुद से। जैसे कि भगवान ने तो ऊँख बनाया, हाँ, ऊँख से मीठा बनाता है, जो ऊँख का रस का गर्म करके मीठा बन जाता है। लेकिन जलाकर जलाकर ऊँख को रस कर, लेकिन उसमें चीनी बना दिया। चीनी जो कि डायबिटीज़ का जो होता है ना, बहुत बड़ा कारण खतरनाक कारण अरे कारण। हम भोज में कभी काल कसैली देते हैं ना शुभचिंतक को, वैसा ही वो चीनी कसैली देता है डायबिटीज रोग को। और कहता है कि आओ भाई, तुम्हारा दावत है मेरे घर पे उसके बॉडी में। इसी तरह ये मैदा भी पेट को बड़ा करने में, और कोई भी चीज़ फैट बढ़ाने में। फैट बढ़ाने में मैदा होता है ना। तो देखिए, ये गेहूँ गेहूँ आप कितना भी खाइए, लेकिन गेहूँ से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए, मैदा अगर आप खाएंगे रोजाना, आप दो ही समोसे खाएंगे, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ में। तो इतने सारे बात मैं गेहूं के बारे में कहते हुए, और इतना कहते हुए इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को? तो कह दीजिए बहुत जल्दी, क्योंकि शाम होने वाला है। नहीं कहना चाहेंगे? नहीं। तो इतना कहते हुए इस वीडियो से मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अच्छे से रहिए और गेहूं की रोटी खाते रहिए। देखिए गेहूं कैसे होता है खेत में, देखिए।
चलिए तो अब विदा लेता हूँ।